गौरी, ज्यादा हिम्मत मत दिखा। मैं हिम्मत नहीं दिखा रही हूँ सनातन काका, गलत काम आप कर रहे हैं। इतने दिनों में बहुत कुछ बुरा किया आपने, लेकिन अब नहीं कर पाओगे। कल तो मैं सच में मरते मरते बची और मेरे मन में जो डर था वो भी अब खत्म हो चुका है। आप चाहे जितना भी आंखें दिखाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। गौरी की माँ, संभालो अपनी बेटी को। माँ से क्या कह रहे हो? अगर माँ को लगता कि मैं गलत बोल रही हूँ तो वो खुद ही मुझे चुप करवा देती। आपके बोलने की जरूरत नहीं होती। दरअसल बात ये है कि डॉक्टर साहब जब से गांव में आए हैं आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए जब तक वो यहाँ से चले नहीं जाए आपको चैन नहीं मिलेगा, है ना? और उनको किसी भी तरह से नीचा दिखाने के लिए आप पंचायत बिठा रहे हैं ना? ठीक है, बिठाइए, लेकिन गांव की एक सदस्य होने के नाते मैं भी वहां रहूंगी। मैं भी सुनूंगी डॉक्टर साहब ने क्या क्या अन्याय किया है। अगर सारा गांव डॉक्टर के खिलाफ बोले तो तब तुम क्या करोगी गौरी? याद रखना, इस गांव में मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत किसी में नहीं है। देख रहे हैं कि मैं आपके सामने खड़े होकर आपको सच कह रही हूँ, उसके बाद भी आप ऐसा कह रहे हैं। अपने ओहदे की धौंस मत दिखाइए सनातन काका। देवी माँ किसी का अहंकार नहीं सहती हैं। गांव के लोग आपसे डरते हैं, लेकिन मुझसे बहुत प्यार करते हैं। ये लड़ाई आपके और मेरे बीच में है सनातन काका। देखते हैं गांव वाले किसका साथ देते हैं। ठीक है, मैं भी देख लूंगा। गौरी, डर से मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं। अब क्या होगा? सनातन भैया तो जिस तरह से बात करके गए हैं ना, उससे लगता है कि डॉक्टर साहब को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। डरो मत माँ, देवी माँ अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देती। डॉक्टर साहब, आप किसी बात की चिंता मत कीजिए। मेरे होते हुए आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई हो या ना हो, लेकिन मैं हूँ आपके साथ। आप पर कोई आंच नहीं आने दूंगी मैं। तुमने बिल्कुल सही कहा गौरी। गांव के लोग तुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे रास्ते का कांटा डॉक्टर नहीं, तुम हो। मैं भी देखता हूँ कि तू पंचायत में कैसे पहुंचती है और कैसे बचाती है अपने उस डॉक्टर को। गौरी, ये तुमने क्या किया? हाँ, क्या किया मैंने डॉक्टर साहब? गौरी, तुम मेरे लिए सनातन जैसे खराब आदमी से दुश्मनी क्यों मोल ले रही हो? नहीं गौरी, ऐसा रिस्क लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल सही नहीं है। क्या जरूरत है तुम्हें ये सब करने की? मेरी क्या सोच समझ जमीर कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब। वो खराब है, लेकिन मेरे सम्मान के लिए अगर आप सनातन काका से लड़ सकते हैं तो मैं भी आपके लिए लड़ सकती हूँ। जो कर रही हूँ ठीक कर रही हूँ। क्या सोच रहे थे सनातन काका? आप बाहर से आए हैं इसलिए आपको डरा के भगा देंगे? इतनी हिम्मत उनकी? मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर साहब, आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ गौरी कि तुम मेरे साथ हो। जिस दिन से मैं इस गांव में आया हूँ उस दिन से तुम मेरे साथ हो, ये मुझे पता है गौरी। मैं मानता हूँ कि हम दोनों के बीच ऐसे छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती है, लेकिन सच कहूँ गौरी, तुम इंसान बहुत अच्छी हो। गांव वालों का अच्छे से इलाज हो जाए इसलिए तुमने उन्हें मेरे पास भेजा है। एक सिर्फ तुम्हारे ऊपर यकीन करके ही वो मेरे पास आते हैं, नहीं तो वो मेरे पास नहीं आते गौरी। तो फिर ऐसे वक्त में मैं आपका साथ नहीं दूंगी, ये आपने कैसे सोच लिया डॉक्टर साहब? गौरी, ऐसा नहीं होता है। सनातन एक शैतान है
और तुम उसके सामने बच्ची है, खुद को इन सब में क्यों घसीट रही हो गौरी? आप जैसा कहे मैं वैसा करूं, लेकिन मेरी बात की कोई मायने नहीं। लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। उसकी और मेरी लड़ाई में तुम बीच में मत पड़ो, समझी? मैं तुम्हें पढ़ने ही नहीं दूंगा। और अभी अभी तुम मौत के मुंह से बाहर आई हो गौरी, तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। आप प्लीज इसे घर लेके जाइए और ध्यान दीजिए कि ये इन सब चक्करों में ना पड़े। यही मेरी आपसे विनती है। आप मुझे माफ कर दीजिए डॉक्टर साहब, आपकी ये बात मैं नहीं मान पाऊंगी। मतलब? डॉक्टर साहब, मेरी गौरी ने कुछ गलत नहीं कहा है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरी गौरी पंचायत के सामने सच बोले। डॉक्टर साहब, मैं अपनी गौरी को खुद वहाँ ले जाऊंगी। आपने जो कुछ भी हमारे लिए किया है, उसके बावजूद आपकी परेशानी में अगर हम लोग आपके साथ खड़े ना रहें, लोगों को हकीकत ना बताएं, डर के मारे चुप होकर घर में बैठे रहे, तो फिर तो हम लोग इंसान ही नहीं है डॉक्टर साहब। आप ठीक कह रही हैं माँ, आज हम सब लोग मिलकर पंचायत चलेंगे। अरे आप लोग को क्यों समझ में नहीं आ रहा है? आप लोग बहुत गलत कर रही हैं। मेरा यकीन करिए, मेरे साथ जो भी होगा मैं उसे संभाल लूंगा। लेकिन आप लोग इन सब में खुद को मत घसीटिए, क्योंकि वो सनातन बहुत ही घटिया इंसान है। आप लोग उससे जीत नहीं पाएंगी, समझने की कोशिश कीजिए। जीतेंगे डॉक्टर साहब। मेरी ये माँ है और सर पर है देवी माँ का हाथ। मैं ये मानती हूँ अगर आपका इरादा नेक है तो देवी माँ आपका साथ देती है। आज मेरी दोनों माँ मेरे साथ रहेंगी डॉक्टर साहब। मुझे रोकने की हिम्मत किसमें है? सनातन काका चाहे जो भी सबूत ले आए, लेकिन मैं आपको निर्दोष साबित करके रहूंगी। चलिए माँ। जो कहा था सारा इंतजाम हो गया ना? जी मालिक, हमने सबको डरा कर रखा हुआ है। हमारे खिलाफ किसी की मुंह खोलने की हिम्मत नहीं हो सकती मालिक। सारे गवाह तैयार हैं? जी मालिक। बढ़िया। अब देखता हूँ डॉक्टर को कौन बचाता है। मुझ पर हाथ उठाया ना, ऐसा बदला लूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मुंह पे कालिख पोत के गांव के बाहर निकाल फेंकूंगा। सनातन भाई, आपने मुझे बुलाया, क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ है, पर हो सकता है। क्या होने वाला है? होने को तो कुछ भी हो सकता है। जैसे आजकल तुम मेहनत मजदूरी करके रोजी रोटी कमा रहे हो, फिर अचानक तुमने देखा कि तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। आ गई आफत। क्या बोल रहे हैं भाई? जब मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। देखो तुम्हारे बाल बच्चे हैं, हंसता खेलता परिवार है तुम्हारा। कभी अचानक से तुम सड़क पे आ सकते हो, फिर हाथ में कटोरा लेके भीख मांग के बच्चों को खिलाना पड़ेगा। ये भी तो एक समस्या है। यार क्या करे भाई? आप मुझे क्यों डरा रहे हैं भाई? मैंने क्या अपराध किया है भाई? अपराध तुमने नहीं, गौरी ने किया है, और उसकी सजा तुम सबको मिलेगी। क्या किया गौरी ने? गौरी ने क्या किया है? आप बोलिए मुझे। उसने मुझे चुनौती दी है। उसकी इतनी हिम्मत हो गई? मुझे थोड़ा समय दीजिए भाई, उसके बाल पकड़ कर आके पैरों में गिरा दूंगा। मैं उसे जूते से मारूंगा। बस थोड़ा समय दीजिए मुझे, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। रुको। इस गांव में अगर रहना चाहते हो, यहाँ रोजी रोटी कमाना चाहते हो, तो फिर आज ऐसा कुछ करो कि किसी भी कीमत पे गौरी पंचायत में ना आने पाए। पंचायत? हाँ, पंचायत। तुम्हारी बेटी ने मेरे खिलाफ युद्ध छेड़ा हुआ है। आज वहाँ सब लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, और मैं नहीं चाहता कि वहाँ कोई मेरे खिलाफ कुछ बोले। समझ गए? भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ गौरी आज चौखट से बाहर कदम भी नहीं रखेगी। मैं कुछ करता हूँ, देखता हूँ।
तेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, तो फिर तू कैसे जाएगी? जाना तो हमें पड़ेगा माँ, नहीं तो डॉक्टर साहब बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। और मैंने कहा था ना, मेरे साथ 2 माओं का आशीर्वाद है। अब चलिए तो जल्दी से। ए बिट्टू टिया, तुम भी चलो। चलो चलो। क्या बात है, क्या बात है। माँ बेटी दोनों मेरा सत्यानाश करने जा रही हो। क्या कह रहे बाबा? सत्यानाश क्यों करूंगी? चुप चुप, एक शब्द नहीं। सत्यानाश नहीं तो और क्या? तू मुझे मारना चाहती है? मारना चाहती है? तू मुझे बिना मारे नहीं मरेगी, इसलिए मर के वापस आई है तू। बाबा कैसी बातें कर रहे हैं? आपका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। हाँ, हो गया हो गया हो गया। अच्छा सुजाता, तुम्हारे पास दिमाग है कि नहीं? तुम भी इसकी बातों में आ गई हो। तुम्हें पता नहीं है सनातन के खिलाफ जाने से हमारा क्या हाल होगा? वो हमें घर गांव से बाहर निकलवा देगा, वो हमें बेघर कर देगा, रास्ते पे लाके खड़ा कर देगा हमें। भीख भीख भीख, दरवाजे दरवाजे भीख मांगनी पड़ेगी हमें। मैं एक काम करता हूँ, मैं ही मर जाता हूँ। फांसी 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 लगाना अच्छा होगा ना? लाओ लाओ लाओ, रस्सी हो तो लाओ लाओ, गले में लगाकर उस पर लटक जाता हूँ मैं। बाबा शांत हो जाइए बाबा। मुंह बंद करो। मैं शांत नहीं होऊंगा। कितनी बार तुझे मना किया है सनातन से मत बोल मत बोल मत बोल मत बोल मत बोल। क्यों गई थी? बात करने क्यों गई थी उससे? क्या समझती है तू? अपने आप को होशियार समझती है? बाबा सनातन काका अन्याय कर रहे हैं। जो इंसान गांव में सबका भला कर रहा है, वो सब मिलके उसका अपमान कर रहे हैं। क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए? डॉक्टर साहब ने हमारी इतनी मदद की है और ऐसे वक्त में हम उनका साथ नहीं दें, ये तो बहुत गलत होगा ना बाबा। और डॉक्टर साहब की कोई गलती नहीं है। सनातन काका उन्हें झूठे इल्जाम में फंसा रहे हैं। बाबा आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सच बोलने से किसी का नुकसान नहीं होगा, विश्वास कीजिए। सच बोलने वालों का देवी माँ हमेशा साथ देती है। चुप! मुंह बंद रख अपना, नहीं तो एक थप्पड़ दूंगा तुझे मैं। खबरदार बोल रही हूँ। अगर मेरी बेटी पर हाथ उठाया तो? एक तो बेटी बीमार है, कमजोर है। इस हालत में आप लड़के पर हाथ उठाएंगे? बिल्कुल नहीं। बीमार है, कमजोर है, तो कूद कर पंचायत में क्यों जा रही है? बेटिया बेटू, तुम लोग बाहर जाओ, बाहर जाओ ना। तुम जरा बाहर आओ। कहाँ जाऊँ? मैंने कहा बाहर। क्या हुआ? हाथ क्यों पकड़ा मेरा? बाहर आओ मेरे हाथ साथ। क्यों पकड़ा? हाथ छोड़ो, हाथ तो छोड़ो मेरा, कह रही हूँ। तुम हाथ कहीं छोड़ो। नहीं आओगे हैं? गौरी, गौरी तू भी आ। बाहर आओ। कहाँ ले जा रहे हो तुम मुझे? बाहर चलो, कहाँ ले जा रहे हो? बताओ। तुम्हारे भले बताओ, के लिए कह गौरी। रहा हूँ। चलो गौरी, बाहर, गौरी चलो। आ, गौरी। चलो। गौरी, चलो, गौरी, चलो, बाहर चलो। आजा। खोलिए, ताला मत लगाइए, दरवाजा खोलिए, ताला मत लगाइए। आप कर क्या रहे हो? गौरी, बाबा दरवाजा खोलिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, सुनिए ना। चलो। दरवाजा खोलिए बाबा। बाबा दरवाजा खोलिए ना, मुझे जाने दीजिए। मैं नहीं गई तो डॉक्टर साहब पर मुसीबत आ जाएगी। बाबा दरवाजा खोलिए। अरे चलो चलो जल्दी चलो, नहीं तो वहाँ पंचायत शुरू हो जाएगी। उससे पहले हमें वहाँ पहुँचना होगा। जल्दी चलो जल्दी। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। सनातन हमारे गांव के प्रधान हैं, उनके ऊपर हाथ उठाकर डॉक्टर ने बहुत गलत किया है। और इतना ही नहीं, सनातन तो कह रहे थे उसने और भी बहुत कुछ गलत किया है। इसका जवाब तो डॉक्टर को देना ही पड़ेगा। अभी ये सब बोलने से कोई फायदा नहीं है। सही समय आने दो फिर बोलना। तुम्हारे ऊपर जितना भी कर्ज है ना, वो सब मैं माफ कर दूंगा। ईशान, ये सब मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है। वो इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। करने दे, मैं अभी देखना चाहता हूँ कि वो कितने नीचे गिर सकता है। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, तो फिर भला मैं उस आदमी से क्यों डरूं यार? अरे ये देखिए, डॉक्टर बाबू आ गए। हाँ मैं आ गया। बताइए
क्या क्या इल्जाम लगाए हैं आपने मेरे खिलाफ? देखिए, वकील, गवाह, आरोपी सब यहाँ मौजूद है। पंचायत शुरू करो। आज की हमारी इस पंचायत में डॉक्टर ईशान घोषाल हमारे सामने मौजूद हैं। इनके खिलाफ बहुत सारे इल्जाम हैं जो हमें पता लगे हैं और वो सब मैं एक एक करके बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये पंचायत एक तरफा है। उनको भी बोलने का मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर वो इस पंचायत में दोषी पाए जाते हैं तो ये ग्राम पंचायत उनको सजा तो जरूर देगी। बोलिए डॉक्टर बाबू, आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, मैं नहीं जानता हूं कि आप लोगों ने मेरे ऊपर क्या आरोप लगाए हैं, लेकिन पहले मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं। जानबूझ करके मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैं यहां सिर्फ लोगों का इलाज करने के लिए आया हूं, लोगों की भलाई के लिए। मेरा सिर्फ यही एक उद्देश्य है, इसे छोड़ करके और मेरा कोई लक्ष्य नहीं। हाँ, तभी तो इस गांव में आकर सबसे पहले इस मंदिर को हटाने की कोशिश की। हमारी आस्था पर आघात करके आपने हमारे लिए क्या अच्छा किया डॉक्टर साहब? बिल्कुल सही कहा। ऐसा करके इन्होंने सभी गांव वासियों का अपमान किया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अपमान तो किया ही है। देखिए, दवा खाना सिर्फ लोगों के इलाज करने के लिए होता है, भगवान की पूजा करने के लिए नहीं। इसीलिए मैंने वहां से मंदिर हटाने के लिए कह दिया। और बलि जैसी प्रथा के लिए आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं। देखा आप सब लोगों ने इस डॉक्टर की इतनी हिम्मत। ये हमारी कुलदेवी की पूजा का किस तरह अपमान कर रहा है। हमारी बरसों पुरानी चल रही संस्कृति का अपमान कर रहा है ये। हमारे कुल देवी का अपमान? नहीं नहीं, ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुन लिया ना? अब सब लोगों को समझ में आ गया ना कि इस ईशान घोषाल जैसा डॉक्टर हमारे गांव के लोगों के लिए कितना हानिकारक है। ये आदमी हमारे विश्वास के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हाँ, इन्हें माफी मांगनी होगी। देखिए, शांत हो जाइए, आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, मैं एक डॉक्टर हूं और मेरा काम है रोगियों का अच्छी तरह से इलाज करना, और मैंने आपकी पूजा में कभी बाधा नहीं डाली। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि डिस्पेंसरी के अंदर रोगियों के इलाज के अलावा और कुछ भी नहीं होना चाहिए। वहां पर सिर्फ लोगों का इलाज ही होना चाहिए। इलाज करके जैसे हमारा उद्धार कर रहे हैं। जब तक आप इस गांव में नहीं आए थे तो क्या यहाँ के लोग सब मर रहे थे? हमारी माँ हमारी रक्षा कर रही थी। अब आप हमारे गांव में आकर के हमारे उस विश्वास को बदल तो नहीं सकते हैं ना, और हम ये बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। अरे, ये लोग कैसी बातें कर रहे हैं यार? ये लोग छोटी सी बात को कहां से कहां ले जा रहे हैं। Ridiculous। देखो ईशान, तुम शांत रहो, इन लोगों से मैं बात करता हूं। देखिए, आप सब जानते हैं कि ईशान शहर से आया है। ईशान को अपनी आंखों पर भरोसा है और उसी विश्वास के आधार पर यह बात करता है। ये भगवान को नहीं मानता, लेकिन चौपाहरी की कुलदेवी को मैं मानता हूं, विश्वास करता हूं। लेकिन उससे पहले क्या प्राथमिक चिकित्सक की इस गांव में कोई जरूरत नहीं है? ईशान के यहां आने के बाद से आप लोगों को मेडिकल सुविधाएं बहुत अच्छे से मिल रही हैं। वो यहां इलाज करने आया है, पूजा पाठ करने के लिए नहीं, और वो अपना काम अच्छे से कर रहा है। ये सिर्फ ये कहना चाहता है कि आप लोग मेडिकल साइंस पर थोड़ा सा तो विश्वास कीजिए, थोड़ा सा तो भरोसा रखिए। इसलिए दया करके आप लोग इसे गलत मत समझिए, प्लीज। हाँ, ये बात तो सही है। डॉक्टर साहब इलाज तो बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, वही तो, डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छा इलाज करते हैं। चलो, अच्छा हुआ, इन लोगों को तुम्हारी बात समझ आ गई। आप और कुछ कहना चाहते हैं डॉक्टर बाबू?
नहीं, पंचायत शुरू हो गई लेकिन अभी गौरी क्यों नहीं आई? आखिर कहाँ है वो अभी? गौरी के कमरे में ताला क्यों लगा है? देखिए ना पिताजी, आपका बेटा गौरी को किसी भी तरह से पंचायत में नहीं जाने देना चाहते हैं। सनातन भैया ने इन्हें डरा दिया है और ये डर गए हैं। डर के मारे मेरी बेटी को कमरे में बंद कर दिया है। जैसे आजकल मेहनत मजदूरी करके तुम रोजी रोटी कमा रहे हो, फिर अचानक तुमने देखा कि तुम्हारी दुकान में आग लग गई है। नहीं, गौरी आज किसी हाल में वहाँ नहीं जाएगी। सुनिए, आज आप चाहे जो भी कर लीजिए, लेकिन गौरी आज पंचायत में जाएगी और गौरी डॉक्टर साहब की तरफ से बात भी करेगी। गौरी नहीं जाएगी। जाएगी जाएगी जाएगी। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? अरे ये आप क्या? टिया और बिट्टू की कसम खाओ। अरे तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ क्या मैं। कर रहे हो निवारण? बच्चों की कसम दिला रहे हो? क्या करूं बाबा, इन लोगों ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। देखिए बाबा, इन दोनों बच्चों की जिंदगी में गौरी की वजह से खराब नहीं होने दूंगा। डॉक्टर का क्या, वो आज है कल यहाँ नहीं रहेगा। सनातन तो यहीं रहेगा, हमारे साथ ही रहेगा हमेशा। पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं कर सकते हैं बाबा? कर सकते हैं? गौरी आज नहीं जाएगी। जब कसम दे ही दी है तो अब क्या कर सकते हैं? पंचायत में मैं जाऊंगा और गलत होता देखकर अगर मैं चुप रहूं तो ये नहीं हो सकता। अगर चाहो तो तुम सनातन के तलवे चाटो, लेकिन मैं पंचायत में नहीं जाऊंगा। पिताजी, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। मैं भी नहीं जाऊंगी। हम लोग कोई नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हम। क्या सोच रखा है? हैं? क्या सोच रखा है आपने? मेरे यहाँ से हटते ही तुम लोग जा करके गौरी के कमरे का ताला तोड़ दोगे? ऐसा नहीं होने दूंगा। ऐसा नहीं होगा, समझ गया मैं। आपकी चालाकी मैं नहीं समझूंगा। हैं? कोई मेरी आंखों से ओझल नहीं होगा। तुम सब मेरी आंखों के सामने ही रहोगे। देखता हूँ कैसे कमरे का ताला तोड़ते हो तुम लोग। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या करूं यहाँ से निकलने के लिए? क्या करूं मैं? ओ माँ, माँ मुझे निकालिए ना यहाँ से। डॉक्टर साहब को इस वक्त मेरी जरूरत है। माँ, कोई रास्ता दिखाइए ना मुझे। ओ माँ, आप लोग भी मुझे छोड़कर चले गए हैं। डॉक्टर साहब बहुत मुसीबत में हैं।